हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप फ़िलहाल सिंगल हैं एंड सोच रहे हैं कि कब ये सिंगलहुड ख़त्म होगा, यानी कब आप किसी रिलेशनशिप में आएंगे, कब आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे आपका ब्रेकअप हुआ हो या आप हमेशा से ही सिंगल रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Sagittarius. The Star, Six of Knives, Eight of Scepters, the Hierophant, and the Priestess. Okay. तो हमारे पास है एट ऑफ सेप्टर्स। एट ऑफ सेप्टर्स एक ऐसे फेज़ को दर्शाता है जो आपकी लाइफ में जल्दी शुरू होने वाला है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई मीन किसी ऐसे पर्सन से आप मिलेंगे जो आपसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट होगा। ओके एंड चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। ये शुरुआत से ही आपको आप में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आएंगे, इनके बहुत सारे प्लान्स होंगे, काफ़ी बातें कर सकते हैं ये। ओके लाइक इन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में जानना अच्छा लगता है। सो आप जल्दी ही किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो जीवन से भरा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पैशन है, और चाहेगा कि आप उन पे ध्यान दें। इट्स लाइक ये पर्सन आपका अटेंशन पाने की पूरी कोशिश करेगा। नाउ अगर मैं बात करूँ कि ये पर्सन कब आपके लाइफ में आएगा और कौन हो सकता है, तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 10 स्टार है और फिर 6 ऑफ नाइफ्स रिवर्स में है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको वॉच कर रहा है ऑलरेडी। ओके जो शायद आपको जानता है किसी के थ्रू। मे बी ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या किसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, या मे बी ये कोई ऐसा है जो आपके वर्क प्लेस पे है या कहीं भी हो सकता है जो आपको वॉच कर रहा है और आप में कब से इंटरेस्टेड है, पर अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं। दूर से ही वॉच कर रहे थे, साइलेंट थे, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि द प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, द प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, द प्रीस्टेस एक डिफरेंट लेवल पे है। तो द प्रीस्टेस उनके साथ तो रिलेशनशिप में नहीं आने वाली। उन्हें यही लग रहा था कि शायद उन्हें इस रिलेशनशिप का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, बिकॉज ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर सकता, वो आपके लेवल पे नहीं है। सो आप उन्हें क्यों पसंद करेंगे। पर ये पर्सन अब आपके बारे में सोच के आपको दूर से देख देख के परेशान हो चुका है। वो अब एक्ट करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, एंड इसीलिए ये फाइनली कोई एक्शन लेंगे। ओके कुछ केसेस में ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका आप पे क्रश है एंड अभी वो आपके फ्रेंड है। हो सकता है कि अभी ये आपके फ्रेंड नहीं है पर आपको जानते हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। मे बी सोशल मीडिया पे कोई हो सकता है जो आपको वॉच कर रहा है एंड देन वो आपसे मिलना चाहेंगे। हो सकता है कि ये कोई एक्स भी हो कुछ लोगों के लिए। सो ये जो कोई भी है वो आपको और ज़्यादा जानना चाहेगा, आपके क्लोज आना चाहेगा। इवन इफ अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही है आपके पास, तो जल्दी ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ आपको कोई पहले देखेगा, आपसे अट्रैक्ट होगा, पर कुछ कहेगा नहीं इमीडिएटली, आपको वॉच करेगा एंड उसके बाद जब श्योर हो जाएगा कि हाँ अब वो आगे बढ़ सकते हैं, तभी जाके वो कुछ कहेंगे। बट द प्रीस्टेस को सब पता होगा। इट्स लाइक ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक आपसे छुपने वाला नहीं है, आपको इनके इंटेंशंस का पता चल ही जाएगा। द प्रीस्टेस को पता होता है क्या ठीक है क्या नहीं, और द हायरोफेंट इसी के बारे में है। द हायरोफेंट उस सोल के बारे में है जो आपको बता रही है कि क्या ट्रू है क्या नहीं। सो अपनी इनर वॉइस को सुनिए एंड लगता है जैसे आप जल्द ही इस पर्सन को
ओपन अप होता हुआ देखेंगे इस पर्सन से। हो सकता है आप नेक्स्ट 8 वीक्स में ही मिले। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिनों तक पेशेंस रख पाएंगे। यहाँ 8 ऑफ सेप्टर्स है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 8 वीक्स में या 2 मंथ्स में ये अपने आप को एक्सप्रेस करे। और जैसे ही ये पर्सन आपसे कुछ कहेगा, आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, एंड अपने इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात हो तो। ओके, सो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनका इंटेंशन है। हालांकि शुरुआत में ये पर्सन बहुत कुछ नहीं कहेगा, मे बी फ्रेंडली हो सकते हैं, धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे, बट आपको पता होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और उनका इंटेंशन यही है। तो ये एक जनरल रीडिंग है। वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, the Magician, the Devil, Daughter of Scepters, Six of Grails, and the Moon. ओके, तो हमारे पास है द मजिशियन है, तो ये डेफिनेटली एक मजिशियन की तरह अट्रैक्टिव होंगे। और द डेविल के कार्ड के होने का मतलब है कि बहुत पैशनेट भी होंगे, बट ये नेगेटिव वे में नहीं है। यहाँ पे डेविल पॉजिटिव वे में शो हो रहा है। ये पर्सन आपको दूर से जितना ज़्यादा वॉच कर रहा है, उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है वक्त के साथ। सो ये जो 6 ऑफ ग्रेल्स है, ये शो कर रहा है उस एनर्जी को जो पास्ट में बिल्डअप हुई है, जो इनके मन में थी, जो ये आपसे कभी कह नहीं पाए। तो जब ये पर्सन आपसे मिलेगा तो ये सारी फीलिंग्स आप उनके अंदर देखेंगे, भले वो कितनी भी कोशिश करें इन फीलिंग्स को छुपाने की। ओके, 6 ऑफ ग्रेल्स है, तो आगे ये पर्सन किसी तरीके से पास्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, मतलब ये कभी आपके फ्रेंड रहे हो सकते हैं, हो सकता है इनका आप पे क्रश रहा हो सकता है कि आपके एक्स हों, या मे बी फाइनली लव कन्फेस करने से पहले ये आपके दोस्त बन जाएंगे, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो। एंड उस पॉइंट पे ये जो फ्रेंडशिप वाला फेज था वो आपका पास हो जाएगा। तो जो भी टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है या ये करेंगे, वो इनके दिमाग में हमेशा रहेगा। एंड द मून के कार्ड के साथ ये सोच रहे हैं फ्यूचर की जर्नी के बारे में। ओके, ये जर्नी इनके लिए आसान नहीं है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरा है, बट डेफिनेटली ये अपने आप को प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, बिकॉज आप हैं ये डॉटर ऑफ सेप्टर्स। वो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, वो एक ऐसा कनेक्शन फील करेंगे आपके साथ जिसे वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। सो आपका चार्म, आपकी बातें, आपके अंदर का अट्रैक्शन इस पर्सन को एक तरीके से मेस्मराइज कर रहा है और ये आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, द मून कुछ फियर्स के बारे में है, कुछ ऐसे डर जो ये आपसे डिस्कस नहीं करेंगे पर इनके मन में होंगे, जैसे कि कहीं आप उन्हें छोड़ तो नहीं जाएंगे, कहीं अगर वो आपको परफेक्ट नहीं लगे तो, कहीं चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे डाउट्स होंगे शुरुआत में, बट इवेंचुअली वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में जल्द ही आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्टारडस्ट, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप कॉस्मोस के मैजिक से बने हुए हैं। यूनिवर्स आपके अंदर है। आप अपने डिवाइन सेल्फ को अगर समझें तो आप समझ पाएंगे कि आपका क्या वर्थ है, और ये वर्थ ही आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ओके, सो इट्स लाइक आपको गाइडेंस मिल रही है अपने डिवाइन से, बस उसे फॉलो करते जाइए और जल्दी ही आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं और जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि
आप कब रिलेशनशिप में आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।